मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जब तक आप साथ हैं हम खास हैं और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो हमें खास बनाने के लिए अपना साथ बनाए रखिए। पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट पार्ट 11th में हमने एक्सरसाइज 4.6 आपको पढ़ाई थी। उसमें हमने आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, रैखिक समीकरणें, 2 चर वाली यानी एक्स वाई वाली और 3 चर वाली एक्स वाई और जेड वाली, उन्हें आव्यूह विधि से कैसे हम हल करते हैं। ये एक 100% आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है। अगर 2 चर वाला आएगा तो 5 नंबर में, 3 चर वाला आएगा तो 7 नंबर में, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेकिन 100% आएगा। आव्यूह विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए और आप केवल 2 सवाल लगा लें, एक 2 चरों वाला और एक 3 चरों वाला। बाकी लगाने की जरूरत नहीं, सब बिल्कुल सेम एक जैसे ही होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब जैसे देखिए, उस दिन हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, अब हम आज बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13। 2 चर वाला बता चुके थे, अब हम आपको 3 चर वाला बता रहे हैं। आव्यूह विधि से हल कीजिए। देखिए इसमें 3 चर हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे ये 5 राइट हैंड साइड में है, -4 राइट हैंड साइड में है, 3 राइट हैंड साइड में है, ये कांस्टेंट हैं, ये राइट हैंड साइड में है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में होते, जैसे समीकरण ये होती, ये इस तरीके से होती, ठीक है, तो पहले इसे राइट हैंड साइड में आप भेज दीजिएगा। जो कांस्टेंट हो उसे राइट हैंड साइड में, जैसे ये है तो इसे 5 को हम आगे ले जाएंगे राइट हैंड साइड में ऐसे। तो सारी समीकरणों में राइट हैंड साइड में कांस्टेंट को भेज देना, पहली बात। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, कल हमने आपको बताया ही था। उसके बाद हम क्या करते हैं, मानते हैं इनके गुणांकों से बना आव्यूह मानते हैं कैपिटल ए। इनके गुणांकों से बना आव्यूह मान रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, माना कैपिटल ए इक्वल टू इनके गुणांकों से। देखिए इसमें x का गुणांक कितना है, 2, y का गुणांक 3, z का गुणांक 3, इसमें x का गुणांक 1, y का गुणांक -2, z का गुणांक 1, इसमें x का गुणांक 3, y का गुणांक -1 और z का गुणांक -2। जो इनके कोफिशिएंट हैं उनसे बना मैट्रिक्स जो है वो मानते हैं A। ठीक है, उसके बाद में B किसे मानते हैं, जो कांस्टेंट हैं, जो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में, उससे बना आव्यूह क्या मानते हैं, बी। स्तंभ आव्यूह लेते हैं, स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, 5, -4 और 3। और कैपिटल एक्स किसे मानते हैं, पीछे का आप लोग ध्यान रखा करें और प्रैक्टिस किया करें जिससे भूल ना जाएं। कैपिटल एक्स किसे मानते हैं, ये जो चर हैं एक्स वाई जेड, इनसे बना आव्यूह जो है वो मानते हैं कैपिटल एक्स। ठीक है, तो अगर हम इनके गुणांकों से बना आव्यूह ए मान लें और जो चर हैं उनसे बना आव्यूह कैपिटल एक्स मान लें और जो अचर हैं कांस्टेंट उनसे बना आव्यूह बी मान लें। ठीक है, तो हम इन समीकरणों को इस रूप में लिख सकते हैं, ए एक्स बराबर बी। चाहे चेक कर सकते हैं, ए और एक्स की गुणा करके देखें हम, ए और एक्स की यही समीकरण में मिलेंगी। ए एक्स की गुणा करें और बराबर बी रखें, तुलना करें तो यही समीकरण हमें फिर से मिल जाएंगी। तो इन समीकरणों को इस समीकरण में बदल दिया हमने। ठीक है, फिर हमने बताया था ये ए राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, ए इनवर्स, बी पहले इस था। ये आ गई समीकरण 1। ठीक है, सबसे पहला यही काम करेंगे, ए मान लेना, एक्स मान लेना, बी मान लेना, फिर इन समीकरणों को लिख देंगे, ए एक्स बराबर बी, ए आगे ले जाएंगे, इनवर्स लग जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, सारणिक ए, डिटर्मिनेंट ए। तो ये जो आव्यूह है इसका चिन्ह हटा के हम सारणिक का चिन्ह लगा लेते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन लगा लिया हमने। ठीक है, आव्यूह की जगह पर सारणिक का चिन्ह लगाया और इसे हल कर दें, प्रसार कर दें इसका। देखिए 2 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, -2 की -2 से +4, बीच में माइनस लगाएंगे, -1 की 1 से -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला पद लेते हैं माइनस में, माइनस, अब तो ये सीख गए होंगे, बहुत सैकड़ों बार लग चुका है। 3 के सामने रो कॉलम छोड़ेंगे, 1 की -2 से -2, बीच में माइनस लगाएंगे, 3 की 1 से 3,
फिर प्लस लेंगे ये वाला 3, इसके सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 1 की -1 से -1, बीच में माइनस, 3 की -2 से -6, माइनस माइनस प्लस का 6। इसे हल कर दें तो हमें सारणिक ए मालूम चल जाएगा। देखिए इसे हल कर रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसे हल करके सारणिक ए का मान देखिए कितना आता है। अगर ये 0 आ जाए, एक बात बता दें, अगर सारणी के 0 आ जाए तो यहीं छोड़ देंगे, लिख देंगे निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, समीकरण निकाय असंगत होगा, बस आंसर। ठीक है, लेकिन ऐसा देते नहीं, अगर वो देंगे तो 2 नंबर में देंगे। अब देखिए हल करें, 4 एकम 4 और 1 5 दूनी 10, ठीक है, 3 और 2 5 माइनस का, और माइनस ये माइनस माइनस प्लस, 5 3 प्लस का 15 हो गया ये, ठीक है। और 6 में से क्या 5 5 3 15, ये भी प्लस का, 15 15 30 और 10 40। कैलकुलेशन कहीं गलत हो तो सही कर लेना, ठीक है। फिर देख लीजिए 2 के सामने रो कॉलम छोड़ेंगे, -2 की -2 से +4, माइनस माइनस प्लस का 1, फिर 3 के सामने रो कॉलम छोड़ेंगे, 1 की -2 से -2, 3 एकम 3 माइनस का, फिर 3 के सामने रो कॉलम छोड़ेंगे, 1 की -1 से -1, 3 दूनी +6, 4 1 5, 5 दूनी 10, 3 2 5, और 5 की 3 से 15, माइनस माइनस प्लस 15, 6 में से गया 5 5 3 15, 15 15 30 और 10 40, इसका मतलब सही है। अब क्या करते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स निकालना भी अलग से क्वेश्चन पूछा था, केवल ए इन्वर्स तक भी पूछते हैं सवाल, ठीक है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या लिखते हैं, ए के सहखंडों से, कतई घबराए ना, थोड़े से लेंथी सवाल होते, लंबे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, पूरे नंबर मिलते बिल्कुल पक्के, ठीक है। सहखंडों से बना आव्यूह, बहुत टाइम नहीं लगेगा, वो तो हम आप लोगों को समझाते हैं इसलिए इतना टाइम लग जाता है। इसका कुछ नाम रख लिया कीजिए, मान लिया इसका नाम P है, बड़ा सा इसे चिन्ह बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ए के सहखंडों से बना आव्यूह, ऐसे बड़ा सा चिन्ह आप लगा लिया करें। ये आसान तरीका है, बहुत से लोग अलग तरीके से लगाते हैं, A11 A12 A13 ऐसे निकालते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ये ज़्यादा ईजी है। इसमें ऐसे आप 9 सारणिक के चिन्ह बना लीजिए, 9, देखिए 1 दूर दूर थोड़ा, 2 दूर दूर थोड़ा बना लेंगे, 3, ठीक है, ऐसे ये 4, ध्यान दीजिएगा, 5 6, 3 और बना लीजिए, 7 8 और 9, ऐसे बना लिया आपने, ठीक है। 9 सारणिक के चिन्ह आपने बना लिए। अब देखिए क्या करेंगे, पहला अवयव 2 है ए का, इसे इसके सामने रो छुपा लेते हैं, कॉलम छुपा लेते हैं, तो 4 अंक दिखाई पड़ेंगे, -2 1 -1 -2, लिख दीजिए -2 1 -1 -2, ठीक है, लिख दिया हमने। अब ये 3 लेंगे, 3 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 1 1 3 -2, 1 1 3 -2, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, देख लीजिए ध्यान से। फिर ये वाला 3, इसके सामने रो कॉलम छुपाएंगे, तो 1 -2 3 -1, 1 -2 1 -2 3 -1, ठीक है, 3 -1, ये बहुत सवाल लग चुके हैं। अगली वाली रो में पहुँचेंगे, बन वाली, ये बन के सामने ये वाला ले रहे हैं, बन के सामने रो और कॉलम, बीच वाली रो छुपाएंगे, कॉलम छुपाएंगे, 3 3 -1 -2, 3 3 -1 -2, देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिलहाल कोई डाउट नहीं होगा। फिर ये -2 के जिसमें -2 आ रहा वाली रो, बीच वाला कॉलम छुपाएंगे, तो 2 3 3 -2, 2 3 3 -2, ये बचेगा। फिर बन के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 2 3 3 -1, 2 3 3 -1, ठीक है, ये बचेगा। अब लास्ट वाली रो में ये वाला 3 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 3 3 -2 1, 3 3 -2 1, बन के -1 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 2 3 1 1, 2 3 1 1, 2
3 1 1। अब ये -2 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 2 3 1 -2, 2 3 1 -2, ऐसे आपने निकाल लीजिए। ठीक है, ये वाला 3 लिया तो इसके सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 3 3 -2 1, इस वाले के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, ये वाली रो कॉलम तो 2 3 1 1। ठीक है, इसके सामने छुपाएंगे तो 2 3 1 -2। अब क्या करते हैं बताइए, पहला वाला क्या लेते हैं, प्लस, प्लस लगाइए ना लगाइए, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस लिखिए ना लिखिए, माइनस प्लस। ठीक है, क्रम से 3 वाले में प्लस माइनस करके चलता है। अब इसे आप थोड़ा सा हल कर लीजिए, बहुत टाइम नहीं लगता है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ये तो हम आपको समझाते हैं इसलिए टाइम लगता है, आपको किसी को समझाना नहीं है, अपने आप समझना है, अपने आप सवाल लगाना है। देखिए अब क्या करेंगे, इन्हें हल कर लीजिए, ऊपर से नीचे गुणा, 2 की -2 से -4, ठीक, बीच में माइनस लगाएंगे, 1 की -1 से -1, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर 1 की -2 से -2, -3, और बाहर चल रहा है माइनस। अब ये 1 की -1 से थोड़ी जगह कम है, नीचे बढ़ा के लिख रहे हैं, थोड़ा नीचे बढ़ा के लिख रहे हैं, आ नहीं पा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए -2 की -2 से प्लस का 4, माइनस प्लस का 1। ठीक है, 1 दूनी 2 माइनस का 3, और बाहर चल रहा है माइनस। ठीक है, माइनस का 1 और माइनस प्लस का 6। ज़रा ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, अपने आप कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इतना आप लोग कर सकते हैं, बहुत सवाल लग चुके हैं। 3 की -2 से -6, और माइनस प्लस का हो जाएगा 3, और बाहर चल रहा माइनस, ये बाहर माइनस है। ठीक है, फिर 2 की -2 से -4, और -3 3 9। देखिए 2 की -1 से -2, और -3 3 9। इसके बाहर भी माइनस लगा है, ज़रा समझ लीजिएगा, जगह थोड़ी सी कम है। 3 एकम 3, माइनस प्लस का 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 3 3, बाहर लगा है माइनस, और 2 की -2 से -4, और बीच में माइनस लगाएंगे, 1 3 3। ठीक है, तो ज़रा समझ लीजिएगा, जगह थोड़ी सी कम है, बस अब हल कर दीजिए। ठीक है, देखिए 4 और 1 5, 3 2 5, माइनस प्लस 5, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, देखिए कितने बढ़िया अंक आ रहे हैं, -6 में से 3 गया -3, माइनस प्लस 3, 9 4 13 माइनस का। ठीक है, कैलकुलेशन कहीं गलत हो सही कर लीजिएगा, 9 2 11, माइनस प्लस 11, 6 3 9, 3 में से 2 गया -1, माइनस प्लस 1, ये 4 और 3 माइनस का 7। ये आ गया ए के सह खंडों से बना आव्यूह। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, जो ये हमने निकाला ए के सह खंडों से बना आव्यूह, इसका पी का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ पी। घबराइएगा नहीं, इस एक्सरसाइज के ये सवाल लेंथी हैं, लेकिन सब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इस रो को कॉलम में बदलते जाइए, जो रो है उन्हें कॉलम में बदल दीजिए। देखिए पहली रो है 5 5 5, इसे कॉलम में लिख दिया। दूसरी रो है 3 -13 11, तीसरी रो है 9 1 माइनस का 7। ठीक है, तो ये आ गया एडजॉइंट ए। ठीक, अब क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। क्या सूत्र होता है, ये फार्मूला हमने लिखवाया था, ए इनवर्स। कभी कभी यहीं तक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ए इनवर्स याद कीजिए। अब ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। अब सारणिक ए हम कितना निकाल चुके हैं, 40, तो बटे में 40 लिख दीजिए। देखिए बटे में है, अपॉन में, तो 1/,
डिटर्मिनेंट है तो 1/40 लिख दिया। एडजॉइंट है ये लिखा आपके सामने, एडजॉइंट है ये लिखा 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस का 7, ये आ गया आपका ए इनवर्स। ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये ए इनवर्स निकाल लिया हम लोगों ने, ये आ गया ए इनवर्स। अब समीकरण 1 में रख दीजिए, बस आ गया। समीकरण 1 में सभी मान रखने पर, समीकरण 1 हमारी क्या थी, x बराबर, तो x का मान क्या है, x बाई जेड। ए इनवर्स कितना, 1/40, ये लिखा हुआ आपके हमने 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस 7। और b का मान क्या था, देखिए पीछे मिटा दिया हमने, b का मान था 5 माइनस 4 3, ये था b का मान, ठीक है। इन दोनों की गुणा कर दीजिए। देखिए 1/40 ऐसे रहने दीजिए, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। गुणा देखिएगा ज़रा ध्यान से, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं। पहली रो पहला कॉलम, इसमें एक ही कॉलम है, तो 5 की 5 से 25, ध्यान दीजिएगा। 3 की -4 से -12, 9 तियाँ 27 प्लस का, ठीक। अब दूसरी रो की इन तीनों से 5 की 5 से 25, -13 की -4 से 13 चक्कू 52, माइनस माइनस प्लस 52, ठीक। 1 की 3 से 3, ठीक। फिर 5 की 5 से 25, 11 चौक 44, ठीक। 7 तियाँ 21, जोड़ लीजिए सबको, ऊपर लिख रहे हैं। बस लास्ट लाइन हमारी बची है, ध्यान से समझिएगा। ऊपर लिख रहे हैं, इधर चल रहा है मैट्रिक्स x y z, और इधर देखिए 25 और 27 को जोड़ेंगे, या इसे 25 में से 12 गया 13, ठीक है। 13 और 27 कितना होता है, 40। 13 और 27 40, जोड़ जाड़ तो लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। 25 और ये कितना हो जाएगा, 55। 55 और 25 कितना होता है, 80, ठीक। 25 में से 21 गया, कितना बचेगा, यहाँ प्लस का 4, 44 में 4 कम हो जाएगा, माइनस का बचेगा 40। जोड़ना घटाना आपको आता होगा। अब ये 1/40 छूट गया, ये भी था। बटे में बाहर क्या चल रहा है, 1/40 चल रहा है। तो अब हम क्या करें, 40 कॉमन ले लें, लग गया सवाल। जरा ध्यान दीजिए, लास्ट वन 40 कॉमन ले लिया, आव्यू में से 40 कॉमन लिया, 40 40 कट गया, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 एकम 40। देखिए कितना बढ़िया आंसर आ रहा। इतना लंबा सवाल देखने में लग रहा था, लेकिन आंसर देखिए कितना छोटा आया। कहावत सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकली चुईया। यहाँ खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई निकली। देखो कितना अच्छा आंसर आया। आंसर देखिए x y z 1 2 -1। तुलना कर दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो x का मान 1, y का मान 2 और z का मान -1। ये आ गया आंसर। अब ये हमें कैसे पता चला आंसर सही है गलत है, जरा देखिए एक मिनट। कोई सी समीकरण उतार लीजिए, हम पहली उतार ले रहे हैं। पहली समीकरण जो हमारी थी ये थी, पहली यही तो थी। अब हमें आंसर चेक करना, इतना लंबा सवाल आपने लगाया, पता भी तो चले सही लगा गलत लगा। तो ये वाले मान इसमें रख के देख लीजिए, अगर दोनों साइडें बराबर आ जाए तो हमारा आंसर सही है वरना गलत। देखिए x का मान यहाँ रखेंगे 1, 2 एकम 2, y का मान रखेंगे 2, 2 तियाँ 6, z का मान रखेंगे -1, 3 की -1 से -3। देखिए ध्यान से, 6 और 2 8 में से गया 7, याद नहीं रहा। देखिए ज़रा x का मान 1, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए x का मान 1 तो 2 एकम 2, y का मान 2, 3 दूनी 6, z का मान अच्छा ये -3 था, 1 लिख दिया हमने। 3 की z का मान रखेंगे -1, 3 एकम 3 आ तो गया, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल सही लगाया, कैलकुलेशन सही की तो गलती नहीं होगी। तो 6 और 2 8 में से 3 गया 5,
देखिए दोनों साइडें बराबर आ गई। जेड का मान -1 था, -1 की 3 से -3, देखिए दोनों साइडें बराबर, इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो ये आपने रैखिक समीकरणों को हल करने का तरीका सीख लिया। बस एक सवाल आप इसके अलावा और लगा लीजिएगा, वो हम अभी आपको लिख देंगे, होमवर्क में दे रहे हैं। बस आपकी प्रैक्टिस है, 100% क्वेश्चन आना ही आना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसे बहुत मन लगा के समझिएगा, एक एक लाइन उसे फिर बिना देखे लगाइएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम 14वां सवाल आपको होमवर्क में देते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये 3 समीकरण हैं, इन्हें आव्यूह विधि से आपको बिल्कुल वैसा ही हल करना है। ठीक है, लगा लीजिएगा। ना लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज दीजिएगा या व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिएगा, अगले वीडियो में फिर हम लगाएंगे। लेकिन अगर आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे लगाने की, तो टाइम बहुत बर्बाद होगा, कोर्स पिछड़ जाएगा। वैसे भी ये काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया है, बहुत लंबे लंबे इसमें सवाल थे। देखिए 12 पार्ट बन चुके हैं, अभी विविध प्रश्नावली बची, उसमें भी 2 पार्ट कम से कम अभी और बनेंगे। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कोर्स हमें करवाने दीजिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो 14वां आप लगाएंगे, 15वां सवाल भी वैसे ही है। 15 बल्कि बहुत आसान कर दिया, इसमें 2 सवाल जोड़ दिए। देखिए ये ए हमें दे रखा आव्यूह, पहले तो इसका ए इनवर्स निकालेंगे, जैसे निकालते हैं, ए इनवर्स निकाल देंगे। फिर इन समीकरणों को हल करना ए इनवर्स की सहायता। देखिए ध्यान से, जब हम इससे ए मानते थे, ए इन समीकरणों से आव्यूह ए मानते थे, तो इनके गुणांक लेते थे। देखिए गुणांक क्या लेंगे, 2 -3 5, ये देखिए लिखिए 2 -3 5। अगली वाली में 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2, यानी इसका ए जो है वो खुद ही हमें पहले ही दे दिया है। ठीक है, तो जो हम ए इनवर्स निकालेंगे, दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा, एक बार ए इनवर्स निकाला आपने और इस सूत्र में रख दिया, x बराबर ए इनवर्स बी में रख के आप तुलना करके x/y/z का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, ना लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें भेजिएगा, हम ज़रूर लगा देंगे। फिलहाल देखिए अगला सवाल जो है वो थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज है, देखिए बताते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, देखिएगा ज़रा ध्यान से, पढ़ रहे हैं हम, बहुत ध्यान दीजिएगा। कहा है 4 किलो प्याज, कितने किलो प्याज, 4 किलो प्याज। अब सब्जी लाना सीख लो। 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ, ठीक है, और 2 किलो चावल, ठीक है, का मूल्य ₹60 है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का मिला के मूल्य कितना है, 60 रुपये। 4 किलो प्याज है, 3 किलो गेहूँ है, 2 किलो चावल है, इन सबका मिला के कितने रुपए मूल्य, 60 रुपये है। फिर कहा है 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल, अब इन तीनों चीज़ों का मूल्य मिला के कितना है, 90 रुपये है। तो फिर कहा है, ध्यान दीजिएगा, फिर आगे कहा है कि 6 किलो प्याज, 2 किलो और 3 किलो, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपये है। ठीक है, तो आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। हमें अलग अलग मूल्य निकालना है, प्याज कितने रुपए किलो है, गेहूँ कितने रुपए किलो है, चावल कितने रुपए किलो, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले मान लें, माना, सबसे पहले क्या लिखा, प्याज, माना प्याज का मूल्य x रुपये प्रति केजी है, x रुपये प्रति केजी है। उसके बाद गेहूँ, ध्यान दीजिएगा, गेहूँ का जो मूल्य है, गेहूँ का मूल्य 22 रुपये आप मान लीजिए, 22 रुपये प्रति किलोग्राम है। फिर चावल, गेहूँ दाल चावल खरीदने पड़ेंगे, देख लीजिए, पूरी बारात की तैयारी चल रही है, बारात के बाद यही करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमने प्याज का मूल्य एक किलो का x रुपये, गेहूं का 1 किलो का मूल्य 22 रुपये, चावल के 1 किलो का मूल्य Z रुपये। अब देखिए पहले क्या कहा था, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहा, 4 किलो प्याज, और प्याज भैया x रुपये किलो है, तो 4 किलो कितने का हुआ, 4x। भाई 1 किलो कितने का, x रुपये का,
तो 4 किलो प्याज 4x का, 3 किलो गेहूँ, गेहूँ कितने का है 22 रुपये किलो, 3 किलो तो 3y, और 2 किलो चावल, चावल कितने के Z रुपये के तो 2Z। फिर समझ लीजिए 4 किलो प्याज, 1 किलो x रुपये का तो 4 किलो 4x रुपये का, ठीक है। 3 किलो गेहूँ, 1 किलो गेहूँ 22 रुपये का तो 3 किलो 3y का, और 2 किलो चावल, 1 किलो चावल है Z रुपये का तो 2 किलो 2Z रुपये का। इन सबका मिला के पहले मूल्य कितना था 60 रुपये, ठीक है। ये पहली समीकरण आ गई, ध्यान दीजिएगा। ऐसे 2 और बनेंगी, 2 और बनेंगे। अब देखिए क्या कहा है, अब कहा है 2 किलो प्याज यानी 2x, ठीक है। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ 4y, और 6 किलो चावल, इनका मूल्य 90 रुपये है। फिर कहा है 6 किलो प्याज यानी 6x, 2 किलो गेहूँ यानी 2y, 3 किलो चावल यानी 3Z बराबर 70 रुपये। कितनी समीकरणें बन गई 3। कितने इसमें चर हैं, वेरिएबल हैं। अब जो हमने सवाल लगाया बिल्कुल सेम सवाल है। अब इन्हें हल करके हमें x, y, z निकालना है, तो आव्यूह विधि का यूज करके निकालें। कहा जाएगा पेपर में कि आव्यूह विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बताइए क्या करते हैं, बताइए। सबसे पहले मानते हैं ए कैसे मानते हैं, इनके गुणांकों, ए वाला आव्यूह मैट्रिक्स कैसे मानते हैं, इनके गुणांकों से बना। देखिए 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ठीक। फिर बी कैसे मानते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं 60 90 70, इनसे बना आव्यूह बी मान लिया। और कैपिटल एक्स कैसे मानते हैं, जो इनके एक्स वाई जेड इनके जो चर हैं वेरिएबल, उनसे बना आव्यूह मानते हैं कैपिटल एक्स। तो ये समीकरण किस रूप में बदल जाती है, ए एक्स बराबर बी या एक्स बराबर ए इनवर्स बी। पूरा वही सवाल हम लगा रहे हैं जो हम आज पहला सवाल लगाया था। अब क्या करेंगे, अब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ए का डिटर्मिनेंट 4 3 2, सारणिक का मान 2 4 6 6 2 3। जल्दी से इसका प्रसार कर लीजिए। देखिए प्रसार करेंगे, रो कॉलम छोड़ेंगे, 4 3 12 6 2 12, 3 लिखेंगे माइनस का, रो कॉलम छोड़ेंगे, 2 3 6 और 6 6 36। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए गलती ना हो। फिर लिखेंगे 2 2 के सामने रो कॉलम छोड़ेंगे, 2 दूनी 4 6 चौक 24। अब टाइम भाई थोड़ा सा बचाना है तो स्पीड में थोड़ा चलेंगे। 12 से 12 कट गया, ठीक है। 4 3 12 2 6 12। इधर देखिए 6 में से 36 गया, माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 30 3 90, 4 में से 24 गया माइनस 20 20 दूनी 40 माइनस का 40 50, 90 में से 40 गया 50। ज़रा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा गलत ना हो, ठीक है। हम जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, गलती ना हो। फिलहाल 50 आया। जो भी वीडियो देख रहा है वो कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लेगी, देख लेना सही होनी चाहिए। अब ये हमें डिटर्मिनेंट ए मिल गया 50। अब क्या लिखते हैं बताइए, ए के सहखंडों से बना आव्यूह। कुछ नाम रख लीजिए इसका। बी तो मान ही चुके हैं, पी मान लीजिए जैसे पीछे माना था हमने, माना पी। बिल्कुल वैसे ही बड़ा सा चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। 9 सारणिक के चिन्ह लगाएंगे, 1 2 3, फिर लगाएंगे 4 5 6, फिर लगाएंगे 7 8 9, ठीक है। ऐसे 9 सारणिक के चिन्ह लगा लिए। मिटाल दे रहे हैं, जगह चाहिए होती है इसमें काफ़ी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऐसे 9 चिन्ह हमने लगा लिए। जल्दी जल्दी करेंगे। 4 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 4 6 2 3। अब तो बहुत सीखे होंगे, 4 6 2 3। 3 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 2 6 6 3 2 6 6 3। 2 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे, 2 4 6 2 2 4 6 2,
24 ना समझ लीजिएगा, ये 2 4 2 अलग अलग है, 2 4 6 2। फिर ये वाली रो, बीच वाली रो गायब करेंगे, कॉलम गायब करेंगे, 3 2 2 3 3 2 2 3। फिर ये 4 के सामने रो कॉलम गायब करेंगे, 4 के सामने 4 2 6 3 4 2 6 3। देख लीजिए गलती ना हो, गलती जरा से भी पूरा सवाल गलत। 6 के सामने रो कॉलम गायब करेंगे, 4 3 6 2 4 3 6 2 4 3 6 2। घबराइएगा नहीं, बस एक्सरसाइज खत्म है, लास्ट क्वेश्चन है ये। फिर 6 के सामने रो कॉलम हटाएंगे, 3 2 4 6 3 2 3 2 4 6 2 के सामने रो कॉलम छुपाएंगे तो बचेगा 4 2 2 6 4 2 2 6 4 2 2 6। इसके सामने रो कॉलम 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4। पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। जल्दी से कैलकुलेट कर देंगे, स्पीड में जल्दी जल्दी चलेंगे। 4 3 12 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0, कर लेंगे आप लोग। 2 3 6 माइनस 6 6 36, माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस 30। अब ज़रा थोड़ा डाइट करना सीखिए, ठीक है। देख लिए 2 3 6 माइनस 36 यानी माइनस 30, माइनस माइनस प्लस 30। 2 दूनी 4 6 चौक 24, 4 में से 24 गया, 4 में से 24 गया, माइनस का बचेगा 20, ठीक है। 4 में से 24 हटाएंगे, माइनस का बचेगा 20। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 3 9 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया 5, बाहर माइनस है तो माइनस का 5, ठीक है। 4 3 12 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0। 4 दूनी 8 6 3 18, 4 दूनी 8, 8 में से 18 गया माइनस 10, माइनस माइनस प्लस 10। इंटर क्लास में है आप लोग, छोटे बच्चे नहीं है 9th वाले कि ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, बहुत सवाल लगवा चुके हैं। 3 6 18, 4 दूनी 12, 18 में से 12 गया 6, 4 6 24, 2 दूनी 4, 24 में से 4 गया 20, बाहर माइनस है तो माइनस का 20। 4 चक्कू 16, 2 3 6 16 में से 6 गया, 4 चक्कू 16 में से 6 गया 10। एक बार फिर चेक कर लीजिए, एक बार फिर चेक कर लीजिए। 4 3 12, 2 6 12, 12 से 12 गया 0। 2 3 6 6 6 36, माइनस 30, माइनस माइनस प्लस 30। 2 दूनी 4, माइनस 6 6 24, माइनस का 20। 3 3 9 में से 4 गया 5, बाहर माइनस है तो माइनस 5। 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0। 4 दूनी 8, माइनस 6 3 18, 8 में से 18 गया माइनस 10, माइनस माइनस प्लस 10, बिल्कुल सही है। 3 6 18, 4 दूनी 8, 18 में से, देखिए गलत हो गया, 3 6 18 में से 8 गया 10 बचेगा, ठीक है। 3 6 18, 4 दूनी 8, तो 18 में से 8 गया 10, बाकी सही है। 4 6 24 में से 4 गया बचेगा 20, बाहर माइनस है। 4 चक्कू 16 में से 2 3 6 गया 10, बिल्कुल सही है। ये आ गया P। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? P का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ P। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इसके नंबर बिल्कुल पक्के होते हैं, बहुत आराम से सवाल लग जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन आराम से 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो एडजॉइंट ए जो आया, P का परिवर्त कर दीजिए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। पहली रो 0 30 माइनस 20, दूसरी रो माइनस 5 0 माइनस 20, तीसरी रो माइनस 20, ध्यान दीजिए माइनस 20, कहाँ गया, सॉरी गलत लिख गया ये, 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 माइनस 5 0 10, ये देखिए गलत लिख गया, माइनस 5 0 10 है, ठीक है। फिर 10, फिर माइनस का 20 और फिर 10। ये रो हैं, उन्हें उठा उठा के कॉलम में चेंज कर दीजिए और कोई खास बात नहीं। पहली रो कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो कॉलम में बदल दिया, तीसरी रो कॉलम में बदल दिया, तो ये आ गया एडजॉइंट ए, ठीक है। अब कुछ नहीं सवाल में बचता है। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। क्या होता है इनवर्स बताइए? ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए
अब देखिए डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला था 50, तो बटे में लिख दीजिए 50। ध्यान दीजिए बटे में लिख दिया, देखो बटे में लिख दिया 50। एडजॉइंट है ये आपके, हम लिखा है 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10। ठीक है, अब जल्दी से समीकरण 1 में रख दीजिए आंसर। अब तो खूब प्रैक्टिस हो गई होगी समीकरणों को हल करने की। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या थी, ध्यान दीजिए सारे मान लिख दीजिए समीकरण में, सभी मान। चलो सभी मान रखे दे रहे, सभी मान समीकरण 1 में लिख दिए। समीकरण 1 क्या थी, x बराबर a इनवर्स b, तो x का मान रखिए पहले, स्मॉल x बाई जेड, ये x का मान, a इनवर्स का मान 1/50, और ये 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10। और b क्या था, b हमने मिटा दिया, लिखे दे रहे हैं। b हमारे पास था 60 और 90 और 70, 60 90 70, यही तो था b। ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ी जगह इधर कम है। ये अगला भी हुआ 60 90 70, इनकी गुणा कर दीजिए, बस आंसर हमारा आ जाएगा 1/50। इसे रहने दीजिए, गुणा करिए। देखिए ध्यान से गुणा कैसे करें, पहली रो पहला कलम, 0 की 60 से 0, ठीक है, माइनस 5 की 90 से, 9 पंजे 45, माइनस का 450, 10 की 70 से 700, 10 की 70 से 700, देख लीजिए ध्यान से। ठीक, 30 की 60 से करेंगे 6 18 1800। ठीक है, 0 की 90 से 0, लिखो या ना लिखो, माइनस 20 की 70 7 दूनी 14, माइनस का 1400। ठीक, फिर लास्ट वाली करो, 20 की 60 से 6 दूनी 12, माइनस का 1200। ठीक, 10 की 90 से 900। ठीक, 10 की 70 से 700, बस जोड़ घटा लीजिए, आंसर देखिए 7, पहले तो 1/50 तो ऐसे रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक, 700 में से 450 गया, कितना बचा 250। ठीक है, 4 2 6 700, 1800 में से 1400 गया 400। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये। 9 7 1600 में से 1200 गया, ये भी बचा 400। ठीक है, 1600 में से 1200 गया 400। देखिए आंसर कितना अच्छा आ रहा है। लग गया सवाल, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है 5-7 मिनट का, लेकिन 7 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे देखिए 50 कॉमन ले लीजिए, 50 से 50 हो गया कैंसिल, बचा 55 25, 5 8 40, 5 8 40, दोनों और कंपेयर कर दीजिए। दोनों तरफ तुलना करने पर, ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग बड़े क्लास में आ गए हैं। तो बताइए x बराबर 5, y बराबर 8 और z बराबर 8। इसका मतलब प्याज का मूल्य कितने रुपए किलो, 5 रुपए किलो। इस समय तो 25-30 रुपये में चल रहा है, ये किताब वाले वो सस्ता बेचते हैं, सरकारी है इसलिए। और गेहूं का मूल्य 8 रुपए किलो, इस समय 18-20 में चल रहा है। और चावल का मूल्य 8 रुपए किलो। जो सस्ते गल्ले की दुकान है, हमें लगता सस्ते गल्ले की राशन वाली दुकान, इसीलिए इतना सस्ता है। तो हम लिख देंगे अतः प्याज का मूल्य कितना, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। गेहूं का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम है। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद है खूब अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे पूरी ख़त्म हो गई। लास्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, अब आप लोग
बहुत जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैथ का वीडियो देख रहे हैं, वो लोग जल्दी से सबसे पहले तो NT-SSP क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। ठीक है, जब उसे डाउनलोड करेंगे फिर नीचे ऑप्शन आएगा बैच को क्लिक करेंगे तो 10th फर्स्ट ईयर इंटर ये लिख के आएगा, तो 12th वाले को आप लोग क्लिक करेंगे। जब 12th वाले को आप क्लिक करेंगे तो साइड में ऐसे गोले के अंदर नीला चिन्ह मिलेगा, प्लस का चिन्ह नीला दिखाई पड़ेगा। उसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा बैच कोड मैथ का आप डाल देंगे तो मैथ वाले बैच में आप जुड़ जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री का बैच कोड जब आपने मैथ का एक बार डाल दिया आप जुड़ गए। फिर बैक में जाएंगे, ठीक है, फिर ये चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा, फिर इसे दोबारा दबाएंगे, फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का एक ही कोड है उसे डालेंगे, तब आप फिजिक्स केमिस्ट्री वाले में जुड़ जाएंगे। फिर बैक में जाएंगे, फिर ये चिन्ह दिखाई पड़ेगा प्लस का, फिर इसे आप क्लिक करेंगे, फिर आप इंग्लिश का डालेंगे तो इंग्लिश वाले में भी आप जुड़ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसका बैच कोड डाल दीजिएगा, आप उस बैच में जुड़ जाएंगे। ठीक है, हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा। उसके अलावा कोचिंग में आके आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा जिनका नहीं भरा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आप इस ऐप से जुड़ जाएंगे और आपके पास सारी वीडियो आगे से 1-2 दिन बाद सारी वीडियो इस ऐप पे आएंगे। जीमेल आईडी पे आना बंद हो जाएंगी, NT-SSP चैनल पे नहीं आएंगी, सारी जो कंटिन्यू वीडियोस हैं वो इसी पे पहुंचा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। जिनकी फ़ीस वगैरह ड्यू है वो अपनी फ़ीस क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं। ऑफलाइन से ज़्यादा मेहनत इसमें ऑनलाइन में करनी पड़ रही है। और जो लोग अभी छुपे बैठे हुए हैं या चालाकी में बैठे हुए हैं या जो इंतज़ार में बैठे कि कोचिंग खुलेंगी, तो अभी कम से कम पूरे अगस्त पूरे सितंबर कोचिंग और कॉलेज नहीं खुलेगा। सरकार की तरफ से कोई परमिशन नहीं आएगी, कम से कम 2 महीने, और 2 महीने बाद आपके पास फिर कुछ नहीं बचेगा, आप चालाकी ही चलते रह जाएंगे। 2 महीने के बाद इतना कोर्स आगे निकल जाएगा, इतना कम टाइम बचेगा, फिर मैथ का कोई कोर्स आपका नहीं हो पाएगा, पिछड़ जाएगा कोर्स। ठीक है, तो चालाकी ना चले और जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें और ऐप को डाउनलोड कर लें, जिससे आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे। ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली लीजिए आप लोग। और बता दें, इस बार का जो कोर्स है और इस बार जो पेपर होगा इसकी बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि अगली बार से नई शिक्षा नीति जो आई है उसके तहत पता नहीं पेपर में क्या क्या चेंज हो जाएगा, कैसा सिलेबस हो जाएगा। तो आपको बहुत यादगार बनाना है अपना इंटरमीडिएट, तो उसके लिए आपको रेगुलर सारे वीडियो देखने हैं टाइमली और नोट्स बनाते चलने हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, 4-5 महीने की पढ़ाई बची है, कायदे से कर लीजिए। अगर अगले महीने परमिशन आती तो अगले महीने आपको हम कोचिंग में बुलाएंगे, ऑफलाइन पढ़ाएंगे। जो भी आपकी फीस वगैरह होगी वो सब एडजस्ट हो जाएगा, फॉर्म वार्म सब वही काम आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको आज के क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। 1-2 क्वेश्चन जो हमने होमवर्क में दिए हैं, हम इसकी किताब की फ़ोटो एक्सरसाइज की खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। जो बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं इंटर वाले, वो इस नंबर पे 94 511 046 58 इस नंबर पर अपना नाम, क्लास, विषय और व्हाट्सएप नंबर जरूर लिख के भेज दें, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। सारी सूचना आपके पास पहुंच जाएगी और बैच कोड वगैरह जो कुछ है वो सब आपके पास पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।